आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये कहानी मेरे मामा जी की है। उन दिनों की जब गांव में बिजली पानी वगैरह की सुविधाएं नहीं आई थी। उन दिनों खाना लकड़ी के चूल्हों पर बना करता था। कुल मिलाकर ये बात लगभग 25 से 30 साल पुरानी होगी। उन दिनों मामा जी गांव के बाहर एक चक्की में काम किया करते थे। वो हर रोज सुबह काम पर जाते और शाम को होते होते काम से लौट जाते। एक बार की बात है, रोजाना की तरह ही मामा जी शाम को काम से घर लौट रहे थे। ठंड का मौसम था, इसलिए अंधेरा हो चुका था। मामा जी अभी घर की तरफ चल ही रहे थे कि तभी उन्हें याद आया कि उनकी पत्नी यानी मामी जी ने उन्हें काम से आते वक्त लकड़ी लाने के लिए कहा था, ताकि घर का चूल्हा जल सके और खाना बन सके। ये बात याद पड़ते ही मामा जी तेजी से घर की तरफ चलने लगे, क्योंकि रास्ते में ही एक बगान पड़ता था। अगर मामा जी को वहीं से लकड़ी मिल गई तो फिर उन्हें घर जाकर जंगल नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि मामा जी वैसे पहले कभी उस बगान में लकड़ी तोड़ने नहीं गए थे। खैर, तेजी से पैर चलाते हुए मामा जी आगे बढ़ते रहे। कुछ देर पैदल चलते रहने के बाद मामा जी उस बगान के पास पहुंचे। वो बगान पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। खैर, मामा जी अपने साथ एक बैटरी टॉर्च हमेशा रखते थे, जिस वजह से वो बगान के अंदर दाखिल हो गए। उस बगान के पेड़ों में काफी सारी टहनियां थी। मामा जी उन टहनियों को एकाएक तोड़ने लगे। अभी वो उन टहनियों को तोड़कर एक जगह पर जमा कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर वहीं पास ही में एक सूख चुके बड़े बूढ़े पेड़ पर गई। उस पेड़ की एक ही डाली पर इतनी सारी टहनियां थी कि मामा जी को और टहनियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लिहाजा मामा जी उस सूखे हुए पेड़ के पास गए और एक बड़ी सी डाली को तोड़ने लगे। मगर पता नहीं क्यों वो डाली इतनी मजबूत थी कि मामा जी उसे तोड़ ही नहीं पा रहे थे। बहुत मशक्कत करके मामा जी ने उस डाली को तोड़ा और डाली लेकर पीछे मुड़ने जा ही रहे थे कि तभी उन्हें उस पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा नजर आया। मामा जी एकदम से डर गए और उनके हाथ से वो डाली वहीं छूट गई। मगर एक दो बार पलक झपकाते ही वो आदमी पता नहीं कहीं गायब हो गया। मामा जी को लगा शायद ये उनके मन का वहम होगा। मामा जी ने तुरंत वो डाली उठाई और बगान से निकलकर घर की तरफ जाने लगे। मामा जी उस डाली को हाथ में लिए घर की तरफ चले जा रहे थे, मगर पता नहीं क्यों मामा जी को कुछ अजीब सा लग रहा था। वो डाली मामा जी के हाथों में लकड़ी की तरह ना महसूस होकर चमड़े की तरह प्रतीत हो रही थी। उस डाली की बनावट भी बहुत हद तक इंसानी पैर की तरह मालूम पड़ रही थी। खैर, मामा जी चलते चलते घर पहुंचे। उन्होंने उस डाली को चूल्हे के पास रख दिया और हाथ मुंह धो लिया। कुछ ही देर में मामी जी ने खाना बना दिया तो मामा जी खाना खाने बैठ गए। खाना खाते समय मामी ने मामा जी को एक बहुत अजीब बात कही कि जब वो उस डाली से टहनियां तोड़कर चूल्हे में डाल रही थी तो उनमें से लाल रंग का खून जैसा कुछ निकल रहा था। पर वो असल में क्या था मामा जी को समझ में नहीं आया। खैर, मामा जी ने इस बात को उतना तवज्जो नहीं दिया और चुपचाप खाना खाते रहे। खाना पीना हो जाने के बाद मामा जी बिस्तर पर लेट गए। मामा जी घर संसार के ख्यालों में गुम थे। रात अब तक काफी हो चुकी थी। लगभग रात के 10 बज रहे होंगे और उस जमाने में रात के 10 बजना, वो भी ठंड के मौसम में, काफी रात मानी जाती थी। इसलिए तो गांव भी पूरा खाली हो चुका था। मामा जी का घर गांव के बाकी घरों से थोड़ा अलग होकर था। खैर,
इसी तरह बिस्तर पर लेटे लेटे कब मामा जी की आंख लग गई पता ही नहीं चला। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मामा जी की आंख खुली तो बाहर से कोई उनका नाम लेकर उन्हें बुला रहा था। चंदन, मैं हूं, बाहर निकल। आवाज किसकी है मामा जी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो ऐसी आवाज पहली बार सुन रहे थे। और एक अजीब बात यह थी कि मामा जी को तो वो आवाज काफी जोर से सुनाई पड़ रही थी, मगर मामी जी को वो आवाज तो नहीं सुनाई पड़ रही थी, क्योंकि अगर वो आवाज उन्हें सुनाई पड़ती तो अब तक मामी जी उठ जाती, मगर वो टस से मस नहीं हुई। वो आवाज लगातार आए जा रही थी। लिहाजा मामा जी बिस्तर से नीचे उतरे और दरवाजे की तरफ जाने लगे। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खोला तो पाया कि सामने उनसे कुछ ही दूरी पर एक आदमी टॉर्च लिए खड़ा है। वो आदमी पीछे की तरफ चेहरा करके खड़ा था, जिस वजह से मामा जी को उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। जिस पर मामा जी ने कहा, कौन कौन है? इस पर उस आदमी ने कहा, मैं हूं, मेरे पीछे आ, शाम को आया था ना मेरे पास। इतना कहकर वो आदमी चलने लगा। मामा जी को बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये कौन है। मैं तो शाम को किसी से नहीं मिला, पर मामा जी को ये भी जानना था कि आखिर यह आदमी है कौन। लिहाजा मामा जी चप्पल पहनकर घर का दरवाजा सटाकर उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगे। ठंड अब तक काफी बढ़ चुकी थी और साथ ही साथ अंधेरा भी, पर क्योंकि मामा जी एक मोटी सी शॉल और एक बैटरी टॉर्च लेकर निकले थे, जिस वजह से दोनों ही चीजों से उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उस आदमी के पीछे पीछे चले जा रहे थे। रात के कितने बज रहे थे मालूम नहीं, मगर सच में रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, क्योंकि बाहर रास्ते पर आसपास और कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा माहौल ऐसे सुनसान था जैसे कोई कब्रिस्तान हो। मामा जी उस आदमी के पीछे पीछे चले जा रहे थे। कहीं ना कहीं मामा जी अपना ध्यान खोने लगे थे। उन्हें कुछ ध्यान नहीं रह रहा था कि वो किस तरफ और कहां जा रहे हैं। वो बस उस आदमी की ही धुन में चले जा रहे थे। मामा जी अभी उस आदमी के पीछे पीछे चल ही रहे थे कि तभी उन्हें ध्यान आया कि वो आदमी उस तरफ जा रहा है जिधर से शाम को मामा जी घर लौटे थे, और शायद उसी बगान की तरफ जहां से मामा जी ने लकड़ियां तोड़ी थी। मामा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह आदमी है कौन। मामा जी ने तेज चलकर या फिर दौड़कर उस आदमी के पास जाने की कोशिश भी की, मगर वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो जितनी तेजी से उस आदमी के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, वो आदमी उनसे उतनी ही तेजी से अपने आप ही आगे की तरफ हो जा रहा था। तभी मामा जी ने फिर से उस आदमी को आवाज लगाकर कहा, कौन हो तुम? एक बार रुको तो सही, मेरी बात तो सुन लो। मगर वो आदमी रुकना तो दूर, एक दफा पीछे पलटकर देख भी नहीं रहा था। चलते चलते मामा जी अब उसी बगान में पहुंच चुके थे जहां से उन्होंने लकड़ी तोड़ी थी। मामा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी उन्हें यहाँ लेकर क्यों आया है और ये है कौन। तभी अचानक से वो आदमी उसी पुराने पेड़ के पास जाकर रुक गया जहां से मामा जी ने एक डाली तोड़ी थी। वहां रुककर वो आदमी एकदम से पीछे पलटा। तब जाकर उसका चेहरा मामा जी को दिखा। उस आदमी की शक्ल काफी ज्यादा खौफनाक थी। उसकी आंखों से एक लाल रंग की रोशनी किसी लेजर लाइट की तरह निकल रही थी। तभी मामा जी को याद आया कि ये हूबहू वही आदमी है जिसे मामा जी ने टहनी तोड़ते वक्त पेड़ के ऊपर बैठे देखा था। इतने में ही उस आदमी ने मामा जी से कहा, मेरा पैर कहाँ है? उस आदमी के ये कहते ही मामा जी की नजर उस आदमी के पैरों पर गई
तो उस आदमी का एक पैर गायब था। तभी उस आदमी ने अचानक से अपना बहुत लंबा हाथ बढ़ाकर मामा जी का गला पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगा। मामा जी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी पता नहीं कहां से वहां पर गांव के 3-4 लोग पहुंच गए। उनके आते ही वो शैतान गायब हो गया। दरअसल मामी जी ने ही मामा को लापता पाकर उन लोगों को उन्हें ढूंढने भेजा था। बाद में मामा जी को पता चला कि दरअसल दूसरे गांव के एक आदमी ने उस पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। तब से उसी की आत्मा का इस पेड़ पर वास है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।